अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास जो हरिकेन आया था उसमें हम लोगों का शहर कैसे रहा, कैसी सिचुएशन थी। ये क्लिप्स मैंने कुछ लिए हैं न्यूज़ से, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं रात को बाहर नहीं निकली थी, तो इतने सारे क्लिप्स मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं आपको शो करूँ कि कैसे स्टेट की सारी सिचुएशन थी। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्लिप्स जो है वो ऑनलाइन निकाले आपसे सिर्फ सिचुएशन को शेयर करने के लिए कि यहाँ पर कितनी डैमेजेस हुई हैं। अच्छा, अमेरिका में जब भी कोई हरिकेन आते हैं तो यहाँ पर उसको एक नेम दिया जाता है। इस दफ़ा जो हरिकेन आया उसका नाम इन लोगों ने फ्रांसीन रखा है। न्यू ऑरलीन्स में कल रात 5 to 7 इंचेस रेन हुई है। स्टॉर्म की वजह से मुसलसल हैवी रेन हुई जिसमें मिसिसिपी, आर्कांसा, टेनेसी, अलाबामा, जॉर्जिया, फ्लोरिडा और लुजियाना की स्टेट्स अफेक्टेड हुई हैं। फ्रांसीन लैंडफॉल के वक्त कैटेगरी 2 का हरिकेन था। ऑलमोस्ट 3,18,000 लोगों की पावर चली गई है। लुजियाना, मिसिसिपी, अलाबामा अकॉर्डिंग टू और टेनेसी पावर आउटेज .usa के मुताबिक 3,18,000 लोगों की बिजली चली गई है और ऑलमोस्ट 12 मिलियन लोग अंडर फ्लड वार्निंग, हैवी रेन और पॉसिबली टोर्नेडो के ज़ेर असर हैं। ये क्लिप्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये हमारी जो स्टेट्स है उसके डिफरेंट एरियाज़ के और डिफरेंट सिटीज़ के हैं। ये हमारे न्यू ऑरलीन्स का डाउनटाउन है, यहाँ पर भी काफ़ी तबाही हुई है। और मैंने जो आपको सारे क्लिप्स दिखाए ये मुख्तलिफ़ जगहों के हैं, तो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। जब मैं घर से बाहर निकलूँ नेक्स्ट मॉर्निंग रात के टाइम तो बहुत ही टोटली यहाँ पे भी काफ़ी पानी था, लेकिन जब सुबह मैं निकली हूँ तब टोटली डिफरेंट सिचुएशन थी। तो ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये लुजियाना का जो भी डिफरेंट इलाके हैं उन सब के नाम ऊपर मेंशन हो रहे हैं। आप न्यूज़ चैनल्स पे जाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी डैमेजेस हुई हैं। और हमारे शहर में तकरीबन 6 पंप स्टेशन है जिससे हैवी रेन के वक्त पानी को ड्रेन किया जाता है। यहाँ पर हर सिटी का एक मेयर होता है, तो जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, कोई वेदर की वजह से कोई भी ख़राबी होती है, तो यहाँ पर लोग बहुत एक दूसरे की हेल्प करते हैं और यहाँ की इंतज़ामिया बहुत अच्छी है। यहाँ के जो मेयर्स हैं और जो इंतज़ामिया है वो नेक्स्ट डे से क्लीन अप शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट 12 मिलियन लोग अंडर फ्लड वार्निंग, हैवी रेन और पॉसिबली टोर्नेडो के ज़ेर असर हैं। ये क्लिप्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये हमारी जो स्टेट्स है उसके डिफरेंट एरियाज़ के और डिफरेंट सिटीज़ के हैं। ये हमारे न्यू ऑरलीन्स का डाउनटाउन है, यहाँ पर भी काफ़ी तबाही हुई है। और मैंने जो आपको सारे क्लिप्स दिखाए ये मुख्तलिफ़ जगहों के हैं, तो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। जब मैं घर से बाहर निकलूँ नेक्स्ट मॉर्निंग रात के टाइम तो बहुत ही टोटली यहाँ पे भी काफ़ी पानी था, लेकिन जब सुबह मैं निकली हूँ तब टोटली डिफरेंट सिचुएशन थी। तो ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये लुजियाना का जो भी डिफरेंट इलाके हैं उन सब के नाम ऊपर मेंशन हो रहे हैं। आप न्यूज़ चैनल्स पे जाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी डैमेजेस हुई हैं। और हमारे शहर में तकरीबन 6 पंप स्टेशन है जिससे हैवी रेन के वक्त पानी को ड्रेन किया जाता है। यहाँ पर हर सिटी का एक मेयर होता है, तो जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, कोई वेदर की वजह से कोई भी ख़राबी होती है, तो यहाँ पर लोग बहुत एक दूसरे की हेल्प करते हैं और यहाँ की इंतज़ामिया बहुत अच्छी है। यहाँ के जो मेयर्स हैं और जो इंतज़ामिया है वो नेक्स्ट डे से क्लीन अप शुरू कर देते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट भी होते हैं तो उनको भी इतनी ज़्यादा अथॉरिटीज़ नहीं होती, सब ने मिलजुल कर यहाँ पे काम करना होता है। इसकी वजह से जैसे ही कभी कोई आपको वेदर सिचुएशन हो या कोई भी आपको यहाँ पर टोर्नेडोज़, अर्थक्वेक्स और हरिकेन्स और इस तरह की बहुत मौसमियाती सिचुएशंस रहती हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अपनी चीज़ों की केयर करते हैं और इनको हमेशा जल्दी से इस चीज़ों को फिक्स कर लेते हैं। अभी इस हरिकेन का असर कुछ हफ्तों या महीनों तक रहेगा, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद जो है सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और ऐसे फील होगा कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ये जो क्लिप है ये हमारे सिटी का है।
हमारे घर के पास। और ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ ये फ्लोरिडा का है। तो फ्लोरिडा भी ज़ेरे असर था थोड़ा सा, हरिकेन की हवाओं का रुख उसकी तरफ भी था। हर जब भी इस तरह की कोई क्लाइमेट सिचुएशन होती है या कोई हरिकेन या कोई मौसमियाती थ्रेड होता है तो सब लोग नेक्स्ट मॉर्निंग जाके अपने घरों के बाहर जाके अपने डैमेजेस का एस्टिमेट लगाते हैं और फिर अपने मुताबिक काम शुरू कर देते हैं अपनी चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए। चलिए मैं चल के आपको अपने थोड़े से क्लिप दिखाती हूँ। इंग्लिश में ये न्यूज़ है लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से यहाँ पर न्यूज़ में सब कुछ बता रहे हैं। आप भी चल के देखें इसको। And so she was worried about what was going to happen and even said at one point they called for help and the rescuers told them that they couldn't even get out to them. Just gives you an idea of what people have been going through here in the last 24 hours in the New Orleans area. Here's part of what we heard from the mayor of Kenner. Taking siding off and sending the insulation flying. In Jefferson Parish, officials warned the sewage system was being overwhelmed by floodwater and could back up into homes. Roofs and homes off businesses. Roofs off homes and businesses. It also toppled trees and utility poles. Francine still on the move now, posing a major threat of flooding in the southeast. The highest rainfall totals are now approaching 10 inches northwest of New Orleans, and nearly 300,000 people across the state are still without power. We have team coverage tracking it all for you this morning. Let's go to ABC's Matt Rivers in Houma, Louisiana. Here she goes! Francine packing a punch, slamming into southern Louisiana. Flash flooding in New Orleans, leaving cars submerged. Drivers walking through flooded streets with flashlights and shoes in hand. A flash. यहाँ का सिस्टम इतना अच्छा है कि अगर आपके एक स्टेट में कोई इमरजेंसी हो तो आप नेबरहुड जो नेबर्स में स्टेट होती हैं वहाँ से सब लोग आके आपकी हेल्प करते हैं। जैसे कि पहले भी हरिकेन्स आते हैं कि कभी इस स्टेट में आते हैं, कभी टेक्सास में आते हैं या फ्लोरिडा में आते हैं, तो फिर नेबर स्टेट्स जो है ना वो जाकर जो बिजली के इदारे होते हैं मतलब पावर के जो क्रू मेंबर्स होता है वो जाके दूसरी स्टेट्स में आपकी हेल्प करते हैं। जब तक कि कोशिश की जाती है कि यहाँ पर भी आप देखें ये सारी गाड़ियाँ आ रही हैं गार्ड्स की आपकी हेल्प करने के लिए। तो इस तरह से ना यहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं, यहाँ के जो लोग होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा ये लोग केयर करते हैं और कोशिश करते हैं कि बिजली या कोई भी चीज़ आपकी जैसे सहूलत की होती है, आपकी रेगुलर लिविंग के लिए होती है, अगर आपको नॉर्मल लाइफ गुजारने में कोई मुश्किल हो रही है तो वो चीज़ों को नॉर्मलाइज फ़ौरन करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा छोड़ते नहीं हैं। जैसे कि हम लोगों की अक्सर दूसरे मुल्कों में ऐसा होता है कि कभी कोई ऐसे प्रॉब्लम होती है तो फिर इतना ज़्यादा केयर नहीं की जाती हुकूमत की तरफ से, लेकिन माशाल्लाह से यहाँ पर जो है ना कोशिश ये की जाती है कि ज़्यादातर परेशानी ना आए। तो यहाँ पे आप तो देखें लोग अपनी मदद अपने तहत अपने घरों को क्लीन कर रहे हैं और अगर वहाँ पे उनको कोई हेल्प नहीं भी मिलती, जिस तरह से हरिकेन के टाइम पे रात थी और ऑलमोस्ट 7:30 बजे के करीब यहाँ पर ज़्यादा हिट हुआ था हमारी स्टेट और हमारे एरिया में। तो यहाँ पर अब हम आ चुके हैं मेरे घर के पास। यहाँ पर अभी थोड़ी थोड़ी रेन शुरू हुई थी, मेरा ख्याल है ये कोई दोपहर का टाइम था तो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। अभी भी यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है लेकिन अभी उस तरह से ना हरिकेन का वो नहीं फील हो रहा कि हरिकेन आ रहा है। तो लेकिन फिर भी मैंने इसकी ना रिकॉर्डिंग करके मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करूँगी किस तरह मैंने पूरा डे स्पेंड किया। तो अभी मैं आपको दिखाते आती हूँ दूसरी साइड पे। हमारा घर जो है ना ऊपर का है और यहाँ से ना ज़्यादा चीज़ें नज़र नहीं आती। ये देखें यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तो देखें लोग सब जल्दी जल्दी अपने अपने घरों को वापस आ रहे हैं। अभी इतनी ज़्यादा जो है ना स्टार्टिंग नहीं हुई हरिकेन की, अभी 1-2 घंटे बाकी हैं हरिकेन को स्टार्ट होने में। ये देखिए ये आफ्टरनून का टाइम था और हमारे नेबर्स बाहर बैठ के वेदर को एंजॉय कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं उनका एक इंटरव्यू लेती हूँ।
Okay, let's talk about hurricane. What you think about it? Okay. Let me know when you're ready. I'm ready. I'm recording you. Guys, this is a hurricane with category 1 or 2. Okay. We having fun. We're staying out here. It's just rain, wind, but it's nothing major that will jeopardize our lives. Okay? It is with the family. We are together. We are spending the evening together, waiting for the hurricane. Yeah, waiting for the hurricane. Welcome, guys. Thank you. Thank you for your time and your interview. We appreciate it. Okay, anytime. Thank you. Don't be scared. We're using the thing and the candles here. लकीली इस हैरिकेन के टाइम किसी की डेथ अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन बच्चों को स्कूल से वैसे फर्स्ट 2 डेज़ की छुट्टी मिली थी। वेडनेसडे को एक्सपेक्टेड था हैरिकेन लैंडफॉल, क्योंकि जब हैरिकेन आता है तो उसको जब वो शुरू होता है, आपकी ये समुद्री तूफ़ान होता है, जब वो आपकी ज़मीन पर आता है तो उसको लैंडफॉल बोलते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड थी इसकी लैंडफॉल वेडनेसडे को, लेकिन थर्सडे को भी उन्होंने एज अ कॉशन उन लोगों ने छुट्टी दी थी, ताकि अगर कोई डैमेजेस वगैरह हो तो उनको टाइम लगता है ना एस्टिमेट लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब तक सेफ़ नहीं होता तब तक ये लोग ना बच्चों को स्कूल नहीं बुलाते। पहले सारी जाके टीम जो है ना स्कूल्स को चेक करती है, उसके बाद आपको अलाउ करते हैं आपके बच्चों को, और जो क्रू मेंबर होता है, टीचर्स होती हैं, उनको अलाउ करते हैं, क्योंकि ये सेफ्टी को फर्स्ट रखते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ से बढ़कर और कोई चीज़ भी नहीं है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन किसी की लाइफ से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। तो सबसे पहले यहाँ पर ना लाइफ को इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसके बाद ही नेक्स्ट हर चीज़ आती है। तो यहाँ पर अब उन लोगों ने ना बच्चों को 5 डेज़ की छुट्टी दे दी है। मंडे तक स्कूल क्लोज रहेंगे, उसके बाद मंडे को टीचर्स जाएंगे स्कूल में, फिर उसके बाद ट्यूसडे को इंशाल्लाह से इनकी रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी। हम लोगों का जो टाउन हाउस है वो 2nd फ्लोर पे है, इसलिए हमारे घर पे तो फ्लडिंग का कोई ख़तरा नहीं था, लेकिन हमारी जो बिल्डिंग है ना वो चारों तरफ से कवर है, तो इस तरह से ना मैं ज़्यादातर कवरेज नहीं कर सकी ज़्यादातर बारिश की। गाइस, ये अब मेजर जो हमारे शहर से गुजर रहा है ना, ये हवा देखें किस तरह से चल रही है। आप छतों पे भी देख रहे होंगे कितनी बारिश है और हवा का प्रेशर है। ये शायद वीडियो में इतना नज़र नहीं आ रहा है, ये देखें कितने ज़्यादा ज़ोर से बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। हमारा जो है ना घर चारों तरफ से जो है ना कवर है, तो ये बैल्कनी में मैं खड़ी हूँ तो इस वजह से ज़्यादा पता नहीं चल रहा है यहाँ पे ना, लेकिन बहुत ज़्यादा ना प्रेशर है हवा का। अगर आप बाहर किसी खुले इलाके में जाएँ तो वहाँ बहुत ज़्यादा फील होगा। अल्लाह रहम फरमा दे, बहुत परेशानी है। देखिए कितना यहाँ पे सारा पानी आ रहा है, सब कुछ इतना ज़्यादा वहाँ से कितनी ज़्यादा हवा से बारिश आ रही है। Here, guys. Can you please take a shower? Guys, it looks like a lake. They cannot see it because It you're looks like talking. a lake. You're talking, guys, too much. It looks like a lake. गाइस, यहाँ पे ना हमारा स्विमिंग पूल होता था, लेकिन अब ना उन लोगों ने क्लोज कर दिया है, तो It looks like a lake. I don't know if you can guys see it. It looks like a lake. Like Because- there's a hurricane. It looks like a lake. They cannot really see it. It's full of water. You want me This to show ground. you? Can I show them? No, baby. Please. It's not showing the way we can I'll see. show you, but I'll show them. This is the whole thing full of water. I'll show them. I think they can see it now. Look, they can see it now. It looks like a lake now. I feel like I really want to go swim there, but I don't know. गाइस, ये ना मेरे हस्बैंड ने लाइव कवरेज की थी, मैंने ना मना भी किया था कि आप बाहर ना जाएं, लेकिन यहाँ पर तो ये ब्रिज के ऊपर है तो यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी फील नहीं हो रहा, लेकिन आगे आपको चल के मैं दिखाऊंगी कुछ क्लिप्स ऐसे हैं जहाँ पे ये काफ़ी सारा पानी है। तो ये हमारे रियल क्लिप बने हुए हैं, मेरे हस्बैंड ने अपनी गाड़ी से बनाए थे। ये यहाँ पे मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं नेबरहुड में जाके, इन्हें कोई चीज़ चाहिए थी बहुत ज़रूरी, तो ये चले गए बाहर। काफ़ी मुझे परेशानी तो थी। ये देखें यहाँ पर सारी गाड़ियाँ जो है साइड पर बिल्कुल बंद हो के ना, या पुलिस वगैरह भी थी साथ में, वो सब चीज़ों को चेक करती है यहाँ पे पुलिस। बाहर लोगों को ड्राइव करने से मना करती है, कुछ लोगों की गाड़ियाँ जो है बाहर ही ख़राब हो गई थी। ये देखें फ्लैश लाइट्स इनकी ऑन हुई हुई हैं, इंडिकेटर ऑन हुए हुए हैं। तो यहाँ पर ये सब गाड़ियाँ लोग अपनी छोड़ के रोड्स पर चले गए थे, कुछ लोग पानी में फंस गए थे। यहाँ पर तो इतनी फ्लडिंग नहीं आई।
ये जो स्ट्रीट है ना, ये हमारे घर से 1 माइल दूर होगी। यहाँ पे देखें आप कितना पानी है अभी फ़िलहाल। तो ये भी काफ़ी फ्लड हुआ था। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं आ रहा था। तब मेरे हस्बैंड ने जब मुझे क्लिप दिखाया, क्योंकि रात पे तो मैंने न्यूज़ भी नहीं देखी थी, और हमारी तो लाइट शुक्र है नहीं गई, लेकिन यहाँ पे करीब में कैनर है और काफ़ी करीब वाले एरिया है, वहाँ पे चली गई थी। लेकिन शुक्र है हम लोग बहुत सेफ रहे हैं। अलग से मैंने बहुत दुआ की थी, क्योंकि हमारे फ्रीज़र में काफ़ी मीट भी रखा हुआ था, और फिर यहाँ पे जब लाइट चली जाती है तो फ्रिज और फ्रीज़र का सारा सामान फेंक के दोबारा से हर चीज़ को रिस्टोर किया जाता है। तो मैं बहुत अल्लाह ताला से दुआ की। कुछ अर्सा पहले ही हम लोगों ने बॉक्सेस लिए थे रेस्टोरेंट डिपो से हलाल मीट के, और वो फिर 40 पाउंड्स के बॉक्सेस आते हैं, तो उनको फिर स्टोर करके रखना। तो मैंने अपने हस्बैंड से मना भी किया था कि मुझे ना इतना ज़्यादा मीट ना लेकर दें, क्योंकि ये हरिकेन सीज़न है, तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता है हर सीज़न में। साल में बहुत ज़्यादा अनयूजुअल होता है कि एक साल में कोई भी हरिकेन आपके शहर को हिट ना करे। तो फिर बस फिर शुक्र है कि हमारी काफ़ी दफ़ा तो लाइट ने झटके मारे, तो बहुत ज़्यादा फ्लैश लाइट होती रही। बच्चे भी, मुझे यही था कि अभी लाइट गई अभी लाइट गई, लेकिन इतनी दुआएं की तो इससे ना हमारी बचत हो गई। अल्लाह का शुक्र है हमारी तो बिल्कुल भी लाइट नहीं गई, बस 1-2 दफ़ा ऐसे झटके से लगे थे। ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का क्लिप है, तो मैंने कहा जाके अपना चेक करूँ नेबरहुड। तो यहाँ पर आप देखें बिल्कुल भी अब पानी नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल साफ़ हो गई है। रख दो हरीम, हरीम वापस वहाँ रख दो साइड पे हरीम। ये देखिए गाय भी हमारे नेबरहुड में तो ज़्यादा वो नहीं हुआ मसला। It's like beach trees that like. It's not even damages showing. अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि एक दिन पहले इतनी सिचुएशन ख़राब थी और आज कितना क्लियर, और अल्लाह ताला ने एक शाइनी सा सनी सा दिन दिया है और इतनी क्लियर हर चीज़ आ रही है। जब इस तरह का कोई मसला होता है ना, कोई कुदरती आफात आती हैं इस तरह से, तो एक दफ़ा से फिर अल्लाह ताला की याद आ जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी ताकत दिखाते हैं इंसान जो है ना, ताकि इंसानों को याद रहे कि एक ऊपर ज़ात बैठी है। कभी कभी हम अपनी दुनिया के कामों में इतने गुम हो जाते हैं कि हमें कुछ याद नहीं रहता। जब अल्लाह ताला अपनी ताकत दिखाते हैं इस तरह के कोई आते हैं, फिर अल्लाह ताला से हम रुजू करते हैं, दुआएं करते हैं, अपनी गुनाहों की माफ़िया मांगते हैं और अपनी अच्छाई के लिए अपने अच्छे दिनों की दुआ करते हैं। तो इस तरह से फिर जाके जो है ना इंसान को एक दफ़ा से होश आता है कि दुनिया से निकल के अल्लाह की तरफ ज़्यादा रुजू करें। वैसे तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना और ये सारे कामों में भी इंसान अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में इतना नहीं सोचते, लेकिन जब इस तरह के कोई इवेंट्स होते हैं तो अल्लाह ताला एक दफ़ा से अल्लाह ताला की बढ़ाई और अल्लाह ताला की ताकत की अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाता है इंसान को। ड्राइव करके बच्चों को पार्क लेके जाऊंगी, हम एक शॉप पे भी जाएंगे, कैंडी शॉप पे चल के देखते हैं कुछ। At the window, show them the window. Look at the trucks. Emma, show them the trucks. Yeah, they're collecting the trees. Which one is broken? Which one's not? Yesterday was so crazy. So watch our video yesterday we made. We have to shop, but when we went to shopping, there was no. We're not shopping for candles. Shopping last week. यहाँ पर बच्चे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम लोग ने वीडियो लगाई थी और यहाँ पर ट्रक्स आए हुए हैं ट्रीज़ को ले जाने के लिए। जैसे ट्रीज़ भी कुछ जगहों पे तो गिरे थे और कुछ यहाँ पे जो हमारा एरिया था, जब मैंने सुबह उठ के देखा तो शाखें दरख्तों की गिरी हुई थी। इससे पहले भी बहुत ज़्यादा हैरिकेन्स आते हैं, वो इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये तो कैटेगरी 2 का हैरिकेन था, तो हमने इसको इतना सीरियस नहीं लिया। I'm recording बेटे। अभी हम जिस स्टोर पे हैं यहाँ पर जनरेटर से ये लोग स्टोर को ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने अपना बिजनेस आज ओपन रखा है। ये जिस स्टोर पे मैं बच्चों को लेके गई थी, एक मुस्लिम अरेबिक स्टोर है। यहाँ पर सिर्फ हलाल मीट वगैरह कोशन मीट मिलता है। हम यहाँ से अक्सर शॉपिंग करते हैं, अपनी ग्रोसरीज जो देसी ग्रोसरीज होती है और मीट वगैरह की। बच्चों को कैंडीज़ की क्रेविंग हो रही थी तो मैं उनको वहाँ लेके गई। अब यहाँ पे हम लेके आए हुए हैं बच्चों को पार्क में। इसके पीछे एक लेक भी है, थोड़ी देर में मैं आपको लेक का भी क्लिप दिखाऊंगी।
एक और भी लेक का कवरेज करने के लिए मैं गई थी, वहाँ पे ज़्यादा लेक है तो वहाँ पे उन लोगों ने बंद किया हुआ था। यहाँ पर कैनर में जो है ना कल बारिश और समुद्री तूफ़ान की वजह से ना कुछ फिशेस भी सड़कों पर पड़ी हुई मिली और कहीं पे एलिगेटर और कहीं पे पिछली दफ़ा जो हरिकेन आया था उसमें किसी स्नेक ने किसी को काटा था तो जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। क्योंकि ये समुद्री तूफ़ान हवाओं को प्रेशर को लेके आते हैं पानी के साथ, तो बहुत सारी समंदर की मखलूक और इस तरह की चीज़ें जो है ना फिर सड़कों पर आ जाती हैं। गाइस देखें कल हरिकेन आया और आज किस तरह से यहाँ पे बिल्कुल हर चीज़ बहुत क्लियर है, सनी डे है और बहुत ज़्यादा लाइट है माशाल्लाह। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर लेक चेक करने। लेक के दूसरे किनारे पे गए थे लेकिन वहाँ पे सब कुछ बंद था। ये देखिए ये लेक है, यहाँ पे सारा पानी है। कल समुद्री तूफान आया था जिसकी वजह से ना लेक का पानी वहाँ पे। हमने कल लेक को चेक करके आते हैं और यहाँ पे हम आए हैं, बस अभी घर जाने का इरादा है। वहाँ पे बच्चों का छोटा सा पार्क है, यहाँ पे नेबर हाउस है। ये देखें गाइस, पहले ना ये पत्थरों के पीछे ही पानी होता है लेकिन रात ये आया हरिकेन तो ये डूब गए। I'm making your video. What you wanna say? Look behind your phone. Behind my phone? I will look at it. Broken glass? I know that. We're going home, son. That's enough. I'll let you. Touch my head. Touch my head. Please. Please. It's not. It's not to be this, right? Guys, अब हम घर जा रहे हैं वापसी, बाहर घूम फिर कर। इतना नुकसान नहीं हुआ लेकिन रात में काफ़ी फ्लडिंग थी यहाँ पर। अब काफ़ी अच्छा है। कुछ क्लिप्स बच्चों ने लिए थे और कुछ मैंने लिए थे। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वैसे थोड़ा लंबा तो हो गया था, मैं ड्राइविंग भी कर रही थी और साथ साथ क्लिप्स भी ले रही थी आप लोगों के लिए। तो देखें यहाँ पर कितना अच्छा इंतज़ाम होता है, आप सब कुछ क्लियर और बहुत ही अच्छा लग रहा था। बाहर थोड़ी बहुत क्लीनिंग अभी होनी है क्योंकि जितनी क्लीन यहाँ पर सड़कें और रोड्स होते हैं उतने अभी नहीं थे, लेकिन आई होप कि जल्दी ये सारे मसले हल हो जाएंगे और सबकी बिजली वापस आ जाएगी और सब नॉर्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग हमें दुआओं में याद रखें। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसे लाइक एंड शेयर कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।